नमस्कार, विजय केसी न्यूज में आपका स्वागत है। फिलहाल आपको बात बताएं, जो जिस तरह से लोगों के जो व्यापारी वर्ग है, क्योंकि सबसे बड़ी बात करी जाए शाम को 6 बजे के बाद दुकानदारी जो है बंद करने का प्रशासन की तरफ से दिशा निर्देश है, होना भी चाहिए। क्योंकि इस टाइम जो महामारी जो है कितनी प्रकोप ले चुकी है, कितनी इस महामारी ने कितना अपना विकराल रूप ले लिया है, इसको आप संभावनाएं जो हैं किस तरह की आ रही हैं। ऑक्सीजन की कमी की बात आ रही है, हॉस्पिटलों में बेड की कमी की बात आ रही है, कई तरह की दिक्कत परेशानी आ रही है। क्योंकि सरकार भी नहीं चाहती, सरकार ये चाहती जीविका भी चली रहे और कम से कम जो बीमारी है उसका किसी न किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। लेकिन जो सुविधाएं हैं और जो प्रशासन की तरफ से जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, वहाँ पर जो लोग हैं दिक्कत परेशानी झेलते नजर आ रहे हैं। वहीं पर प्रशासन की तरफ से जो प्रॉब्लम और दिक्कत परेशानी आ रही है वो तो सही है, लेकिन व्यापारी वर्ग जिसको लेकर जो इस समय जो है शाम के 6 बजे किया गया है, इसको लेकर काफ़ी चिंतित और परेशान नजर आ रहे हैं। क्योंकि बात करी जाए लोगों की लेबरों के, क्योंकि बड़े बड़े दुकानदार जो है उनकी लेबर 10-10 लेबर 8-8 लेबर उनके दुकान में काम करती है, उनकी सैलरी की भी दिक्कत है। उनको आगे किस तरह से क्या परमिशन जो, क्योंकि टाइम की बात करी जाती है तो लेबर को टाइमिंग, अब लेबर को दिक्कत भी आएगी। क्योंकि लेबर का अगर टाइम जो है 6 बजे के बाद का टाइम किया है तो 4 घंटे की दिहाड़ी है वो कट जाती है। तो कहीं ना कहीं लेबरों को जो मालिक हैं, क्योंकि वो अगर उनको इनकम नहीं होगी तो वो तनख्वाह पूरी कैसे देंगे, तो फिर कहीं ना कहीं मार जो है लेबर के ऊपर पड़ेगी और लेबर को तनख्वाह कम मिलेगी। वहीं पर फिर दिक्कत और परेशानी धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इन दोनों के बीच में लेवलिंग करके कोई ना कोई काम करना चाहिए। वहीं पर हमारे मित्र जो है हमारे चैनल 18 भारत से हमारे राजकुमार जी हैं, वो भी उनसे भी हम अगर बात करना चाहेंगे, क्योंकि वो भी पूरे इस मैटर पे कवरेज कर रहे हैं लगातार। उनको भी दिक्कत और परेशानी आ रही है, किस तरह से वो इस पूरे मामले को देखते हैं, क्या प्रशासन की तरफ से उनको दिक्कत आ रही है या किस तरह से वो कवरेज कर रहे हैं, क्या लोगों की क्या समस्याएं आ रही, किस तरह से एक बार बात करके देखते हैं। नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार जी, आपका स्वागत है जी। आपने मुझे समझा कि भाई मुझसे बात करने के लिए। तो देखा जाए कि जैसे पिछले साल भी लॉकडाउन लगा था, देश काफ़ी पीछे चला गया था, उसको देखते हुए अभी तक उभर नहीं पाया था। दोबारा से महामारी ने फिर पैर पसार लिए अपने। तो उसको देखते हुए अगर सरकार ने 6 बजे का टाइम दिया है, तो लोगों को दिक्कत तो आ रही है। क्यों? हर एक छोटा सा वर्क, एक जो छोटा सा काम करके बैठा है, गर्मी का वक्त है, शाम के वक्त ही निकलना पसंद करते हैं लोग, तो इसलिए कहीं ना कहीं तो दिक्कत तो आ ही रही है प्रशासन। राजकुमार जी, जैसा कि बताया गया था, दुकानदार की बात करी जाती है तो दुकानदार का कहना है कि शाम को 6 बजे के बाद हमारा काम शुरू होता है। अगर दुकानदार जो है शाम को 6 बजे के दुकान बढ़ा देते हैं तो हमारे ग्राहक की कहाँ से आएगी। वहीं पर दुकानदार का एक और कहना था, जो कहना उचित भी लगा, कुछ हम मीडिया पर्सन हमें भी कुछ अच्छा लगा उनका जो कथन था कि जो अगर 6 बजे आप दुकानें बंद कर रहे हैं तो कम से कम जहाँ से हमारा पैसा आता है या जहाँ से हमारी रिकवरी होती है या जहाँ से हमारे कस्टमर आते हैं वो फैक्ट्रियों से आते हैं, तो एटलीस्ट उन फैक्ट्रियों का टाइम 2 घंटे पहले बंद कर दिया जाए। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। मतलब कि सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि भाई जैसे मतलब कि जिस तरह की आपने बताया कि भाई जैसे 2 घंटे पहले जा रहा है लेबर एक, तो उसे कहीं ना कहीं सैलरी कटी जा रही है, कहीं ना कहीं जो मालिक है वो सैलरी काट रहा है। तो या तो सरकार उनके जो मालिक हैं या जो फैक्ट्री है उनको एक ऐसी नोटिफिकेशन जारी करे कि भाई उनकी सैलरी ना कटे। कहीं ना कहीं गरीब आदमी पीस ही रहा है। सरकार ने कहीं ना कहीं ये भी कहा है लॉकडाउन नहीं लगेगा, आप वापस ना जाए। सर, लॉकडाउन नहीं लगेगा ये तो बिल्कुल सही, कि लॉकडाउन से कम स्थितियां हैं क्या ये? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मतलब प्रवासी मजदूर अगर बात करें तो वो भी जाते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं। उनसे बात करें तो वो कहते हैं जी अभी ठीक है, माहौल ठीक है, अभी हम चले जाए तो ठीक है, वरना दोबारा से वही माहौल देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं उनको। तो कहीं ना कहीं जो प्रवासी मजदूर हैं, अगर वो फिलहाल पलायन तो करते नजर आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन जो है कहीं ना कहीं उसके ऊपर संज्ञान जो है या फिर देख नहीं पा रहा है। क्योंकि आप राजकुमार जी ये ध्यान दीजिए, क्योंकि जो पिछले बार की जो महामारी थी, खैर इस बार की महामारी उससे ज़्यादा स्ट्रेन इस पर ज़रा स्ट्रॉन्ग लेवल पे है। वहीं पर जिस तरह से अब 4 घंटे का, क्योंकि 10 बजे तक की दुकानदारी होती है जैसा कि हम लोग सब देख रहे हैं, 6 बजे दुकानदारी बंद हो जा रही है, तो 4 घंटे के जो अमूमन जो दिहाड़ी काट देते हैं, तो फिर वो जो लेबर को दिहाड़ी कटेगी तो कहीं ना कहीं फिर वो लेबर कहीं छुट्टी मार देना या फिर जो उनको नौकरी छोड़ना पड़े, ऐसी दिक्कतें भी आने वाले समय में आ जाएंगी अगर इस तरह से अगर रहा सब कुछ। हाँ बिल्कुल ऐसा हो ही जाएगा कहीं ना कहीं। जब मतलब परेशानियाँ तो बढ़ी रही है लोगों का, जिस तरह की हम लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं, तो उनका कहना है कि भाई या तो बिल्कुल ही बंद कर दिया जाए, जिससे मतलब एक रास्ता नज़र आता है कि बंद हो गया है 15 दिन के लिए, हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए, उसके बाद फिर प्लान करें वो नवा क्या है। पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार भी इस पर सोच रही है, टाइमिंग का कुछ ना कुछ जल्दी हल होगा। नहीं, टाइमिंग का हल होगा, लेकिन देखा जाए तो बीमारी का जो हल जिस तरह ऑक्सीजन की कमी आ रही है। आप कल की देखिए, कल एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी, जो अरविंद केजरीवाल की जो वीडियो थी, जो एक मीटिंग थी, जो PM साहब की जो मीटिंग थी उसको लीक कर दिया गया था। और ऑक्सीजन की जिस तरह से उन्होंने बातें करी थी कि ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल में हॉस्पिटल की दिक्कत है, हमारे 6 सेक्टर नागरिक अस्पताल पंचकुला का अगर वहाँ बात करें बेडों की दिक्कत आ रही है। दिक्कत अभी प्रशासन तो खैर नहीं कह रहा, लेकिन जिस तरह से बेडों की कमी है, आने वाले टाइम में अगर बीमारी बढ़ती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत और परेशानियां बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल ठीक है आपका कहना। मतलब कि जैसे जिस तरह देखा जाता है पिछली बार जिस तरह बीमारी थी, कहीं ना कहीं रोकथाम थी, लोग भी बिल्कुल साथ दे रहे थे प्रशासन का, सरकार का। राजकुमार जी अभी साथ दे रहे हैं। नहीं, कहीं ना कहीं डरते थे। आज के टाइम में आप देख लो,
कोई मास्क नहीं लगाएगा, भीड़ इकट्ठी कर रखी है, उनको पता ही नहीं है, पता है महामारी ऐसी है पर कहते हैं कुछ नहीं होता। तो ये तो साथ चलना पड़ेगा ना गवर्नमेंट के साथ ही। प्रशासन का साथ तो दे रहे, लेकिन दुकानदार की बात करिए, क्योंकि 70% की पीढ़ी की बात करें दुकानदार हैं यहाँ पर, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रीज में काम करने के लिए लोग परमिशनेबल हैं। वहीं पर जो दुकानदारों की बात करें तो 6 बजे का जो टाइम है, कहीं ना कहीं वो प्रशासन को, क्योंकि दुकान आज की बात करें, आपने भी खबर करी, हमने भी खबर इकट्ठी करी थी खबर, जहाँ पर देखा कि हाँ जो लोग हैं वो प्रशासन के खिलाफ भी खड़े हुए रोष कर रहे थे, नारेबाजी भी करी है सेक्टर 4 में मार्केट की। और कहीं पर दुकानदार जो है प्रशासन का दिशा निर्देश पूरे होते नहीं, क्योंकि डीसीपी साहब से आज ही हमने बाइट ली थी, तो दुकानें जल्दी बंद करा देना, सही करा देना, क्या सर इसको कहते हैं? सुनोद जी, मतलब कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो मतलब कि लोग हैं, ग्रामीण हैं यहाँ पे, मतलब जो जिन्होंने दुकानें हैं, जिनकी फैक्ट्रियाँ हैं, कहीं ना पहले ही मतलब जो पिछले बार लॉकडाउन लगा था, पिछली बार महामारी थी, उसमें ही अभी उभर नहीं पाए थे। और उससे ज़्यादा ही कहीं देखा जा रहा है कि उससे ज़्यादा ही मतलब खतरनाक बीमारी फैल गई है। अभी कुछ ज़्यादा ही केसेस आने शुरू हो गए, मतलब लोगों को भी कहीं ना कहीं तो भागीदार, मैं और आप, हम लोग जो है, जो पब्लिक है वो कहीं ना कहीं अवेयर नहीं हो रही है, उसको सीरियस नहीं ले रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपकी। पब्लिक अभी जागरूक नहीं है, पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, साथ देना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं इस बीमारी से हम बच सकते हैं। ठीक है। और आप हम चैनल के माध्यम से हम भी संदेश देंगे, लेकिन आप भी चैनल के माध्यम से लोगों को, क्योंकि पंचकुला के वासी या पूरे भारत देश को मतलब क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोगों को क्या सावधानी बरतनी चाहिए सर फिलहाल? तो देखो, जो सरकार की एक गाइडलाइन, सरकार का नारा है 2 गज की दूरी और मास्क है बहुत ज़रूरी, तो मास्क लगाए, सुरक्षित रहे, मैं तो इतना ही कहूँगा जी। राजकुमार जी, आपको पता होगा अभी एक हमने खबर की थी, सीएमओ मैडम जसजीत कौर सेक्टर 6 में सीएमओ है हमारे, उन्होंने एक खबर बताई थी हमारे को, क्योंकि उन्होंने डबल मास्क लगा रखा था, क्योंकि अभी डबल मास्क का ज़रा ट्रेंड तो नज़र नहीं आया मार्केट में, लेकिन उनकी तरफ से सचेत कर दिया गया था, उनकी तरफ से आगाह कर दिया गया है कि डबल मास्क जो है वो अनिवार्य है। यानी कि अगर आपने एक मास्क या वाइट रंग का मास्क पहना हुआ है तो इसके ऊपर आपको एक लेयर का और मास्क पहनना पड़ेगा। अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो किस तरह से मतलब इसको देखा जाए, क्योंकि डबल मास्क यहाँ सिंगल मास्क नहीं पहन रहे लोग। तो मैंने आपको बताया ना, मतलब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। लोग, जब तक लोग नहीं जागरूक होते तब तक ये प्रॉब्लम ख़त्म ही नहीं हो सकती है। तो इसलिए लोगों को भी तो जागरूक होना पड़ेगा। लोग भीड़ लगा के रखे हैं, जहाँ भी मतलब देख लो आप, कहीं पे भी देख लो, आज एक छोटी सी देखिए, जब इस तरह जो सब्जी मंडी की दुकान बात करिए, क्योंकि प्रशासन ने जहाँ बोला गया कि भीड़ भाड़, यानी कि क्राउडेड एरिया के जहाँ पर वहाँ पे लॉकडाउन लगाने की बात कही गई थी, वहीं पर जो काफ़ी दुकानदार जो हैं वो उसको लेकर रोष प्रकट किया, क्योंकि दुकानदारों का कहना भी है यही कि जो मार्केट है, जहाँ पर रेडी फरी की मार्केट की जाती बात की, तो क्या वहाँ पर रश नहीं लग रहा? रश वहाँ पे भी लग रहा है। तो क्या ऐसा नहीं करना चाहिए कि कम से कम उसको 50% या 25% के ऊपर काम करना चाहिए? सुनोद जी, आपकी बातों से मैं सहमत हूँ, सारी बातों से, पर मैं आपको एक बार एक ही बात कह रहा हूँ, हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ये जो भीड़ लग रही है सब्जी की दुकानों पे, या किसी करियाना स्टोर पे, या किसी भी स्वीट्स की दुकान पे, दूध की दुकान पे, तो हमें भी तो जागरूक होना पड़ेगा ना इस बीमारी से। ना कि सरकार लड़ेगी, हमें खुद भी लड़ना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो जागरूक होना पड़ेगा, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है। बिल्कुल। और रही बात, जिस तरह अगर हम अभी बात कर रहे थे कि ऐसा कुछ डिसीजन होना चाहिए कि 25% या 50% दुकानें जो एसेंशियल कम्युनिटी की दुकानें हैं वो खुलनी चाहिए, लेकिन वहीं पर एक विवाद और उठ जाता है राजकुमार जी, कि जब वो दुकानें खुली जाती हैं 25 से 50% के जब आदेश आते हैं तो वही दुकानदार आपस में भिड़ जाते हैं। वो ये नहीं देखते कि प्रशासन की तरफ से क्या दिक्कत और परेशानियाँ आ रही हैं, लोगों को क्या दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं, जागरूकता की कितनी दिक्कत परेशानी आ रही है, लेकिन लोगों को सिर्फ अपना पड़ा है। जैसे पिछली बार देखा गया था, लॉकडाउन लगा था, तो जिस तरह चंडीगढ़ हमारे साथ में, चंडीगढ़ है, ट्राई सिटी में है पंचकुला, तो चंडीगढ़ में कुछ एरिया की, जैसे एक सेक्टर में कुछ दुकानें खोली जाती थी, कुछ बंद करी जाती थी, डे बाई डे। वैसे ही प्लान करना चाहिए दोबारा से, मतलब उसमें कहीं ना कहीं नुकसान नहीं होगा दुकानदार का भी। तो सुना आपने, जिस तरह से हमारे साथ हमारे साथी हैं उन्होंने पूरी बात बताई, क्योंकि सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इस टाइम 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। ये सिर्फ कापी और किताबों में लिखने से कुछ नहीं होगा, इसको हमें और अपने ऊपर और हमें लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर प्रशासन की बात करी जाए, प्रशासन कितना जोर लगाएगा, सरकार कितना जोर लगाएगी, आपके परिवार में अगर आपका मुखिया जो है वो कितना जोर लगाएगा, बच्चा अगर नहीं पढ़ता है, बच्चे को बोला जाता है पढ़ो बेटा, लेकिन वो बच्चा जब नहीं पढ़ता है तो क्या करेंगे पेरेंट्स? यानी कि सरकार जो है वो कितना जोर लगाएगी। कहीं ना कहीं हमें जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जो ये स्ट्रेंड है और जो ये कोरोना का जो दौर चल रहा है ये बहुत ही खतरनाक है इसका। लेकिन बात है फिलहाल अभी आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि मास्क जो है वो प्रशासन आपको कितना आगाह करेगा। प्रशासन जो है वो आपको ज़्यादा बोल सकता है, कह सकता है, चालान काट सकता है, लेकिन मजबूर आपको अपने आप को खुद करना पड़ेगा, जागरूक आपको खुद होना पड़ेगा। क्योंकि जो बीमारी है वो बीमारी जो है, जितना प्रकोप इसका बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं इसकी सावधानी अगर नहीं बरती गई तो जो स्ट्रेन है वो काफ़ी हाई लेवल पर चली जाएगी। जो और देश है जो कहीं ना कहीं उसे जूझते नज़र आ रहे हैं, अगर हम सही समय पर इसका एक्शन नहीं लेते हैं, सही समय पर इसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्थितियाँ हैं वो काफ़ी ख़राब हो सकती हैं।
तब तक के लिए इतना ही। जितना हो सके खबर को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट और अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय विजय केसरी।